अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैंने सिर्फ आपको अपडेट देनी है लेमन की। आपको पता है कि मैं हर साल जब भी नींबू की चौड़ाई करता हूँ, इसके अंदर जो इजाफ़ा करता हूँ, इसको समझता हूँ, वाटर को समझता हूँ, स्प्रे को समझता हूँ, हर चीज़ की गाइडेंस आप लोगों के साथ मैं जब शेयर करता हूँ तो आपको समझाता हूँ। चाहे आपने गमले के अंदर लगाना हो, चाहे आपने क्यारी के अंदर लगाना हो, चाहे आपने बाग लगाना हो, ये आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम है आपको काम सिखाना। जैसे कि आप समझते हैं माशाल्लाह आज जुमा शरीफ का दिन है, तो जुमा मुबारक है। तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप हमेशा के लिए खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान के अंदर रहें या पाकिस्तान के बाहर रहें, आप हमेशा आबाद रहें। तो मैंने आपको जो लेमन चेक करवाने हैं कि आपने लेमन का ये साइज़ चेक करना है और इसके अंदर जितना भी रस है वो चेक करना है। ये हमारे जो बॉस हैं शहद रमान साहब, ये मैं डिफेंस में लेके जाता हूँ उनके पास हर साल तुड़ाई। इसके ये अभी इसके ऊपर भी काफ़ी तादाद में खड़े हैं, वो भी बाद में उनकी तुड़ाई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने एक क्रेट उतारा है आप लोगों को सिर्फ ये चेक करवाने के लिए कि जो चीज़ें यहाँ अगर कोई गार्डन वाला भी देखता है, कोई चैनल वाला भी देखता है, तो एक दफ़ा वो सोचेगा ज़रूर। क्योंकि सोचने का काम ये है कि मेरा प्रैक्टिकल काम है। मैं जितना पौधे को जड़ से ले कर उसके पत्ते तक समझता हूँ फ़ौरी तौर पे। एक अल्लाह ताला की ज़ात ने ये मुझे ये एक क्वालिटी दी है। मेरे ज़हन के अंदर एक फ़ोल्डर रखा है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस तजर्बे से बहुत कुछ मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको मैं साइज़ चेक करवा देता हूँ। ये लेमन पड़े हैं, अब ये देखें, आप इसको मार्केट में ले जाएं, ये देख लें, जो भी आप ये अच्छी तरह से मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। इनका साइज़ देख लें। जितने भी चैनल वाले हज़ार खादों का जिक्र कर लें, कोई किसी प्रोग्राम के अंदर वो वक्ती तौर पे कोई आर्टिफिशियल ख़रीद के प्लांट तो ला के रख के दिखा सकते हैं, लेकिन इस जैसे ये बिल्कुल जैसे अंगूर होता है, अंगूरों की ये गुच्छों की सूरत में इसको लगे हैं। ये अभी भी पौधे के ऊपर इतना वेट है, अभी मैंने उतार भी लिए हैं, लेकिन काफ़ी वेट की वजह से इसकी टहनियाँ नीचे झुक गई हैं। इसको इतना ज़्यादा फल माशाल्लाह लग रहा है, और इसके साथ साथ इसके अंदर रस भी बिल्कुल पूरा है। और उसके साथ साथ तो जो ये रस भी इसके अंदर पूरा है, और इसकी जो ऊपर छिलका होता है बिल्कुल ये बारीक होता है कपड़े की तरह, और इसके अंदर ये फुल जो है ना टाइट है, जिस तरीके फुटबॉल के अंदर हवा होती है इस तरीके ये टाइट है। और इनके अंदर जितना भी रस है, कुछ लोग इसको ज़्यादा ओवर करके उतारते हैं। ओवर करके आप इसको मत उतारें, क्योंकि ये जो लेमन का पौधा होता है, अगर आपने बाग लगाया हुआ है या आपके घर में ये पौधा लेमन का मौजूद है, तो ये हमेशा ज़हन में रखें, आपने इसको वाटरिंग की कमी रखनी है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। दूसरे नंबर पे आप वेट करते रहते हैं कि ये ज़्यादा येलो हो जाएंगे तो हम लोग उतारेंगे, लेकिन ये भी आपकी गलत सोच है। असल में इसका उतारने का जो तरीका है वो इस उम्र में ही होता है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक तो फ्रेश रस जो है वो बिल्कुल इसके अंदर फुल भरा जाता है, और फुल पावर के साथ सुपर पावर लेमन बन जाता है। ठीक है, जैसे ये लेमन मेरे पास है, और जिस तरीके मैं उतारता हूँ इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ। तजर्बा जो मैंने पुराने किए हुए हैं वो आज मेरे काम आ रहे हैं। तो ये चीज़ है कि आपने जब ये बिल्कुल इसको बिल्कुल येलो हो जाए तो हम लोग उतारे, ये आप गलत फहमी में न रहना। ये जो पौधा है लेमन का है, ये बैक भी जिस तरीके रस ये इसके अंदर ये भरता है, इसी तरीके से ये बैक रस को खींच भी लेता है। इसके अंदर ये क्वालिटी होती है लेमन के अंदर। जब आप इसको ज़्यादा येलो करके उतारने का इंतज़ार करेंगे, तो बाद में जब आप इसको काट के इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, इसके अंदर रस कम होगा। ठीक है, आपने इसी उम्र में इसको उतारना होता है, तो आप ये बिल्कुल इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये लेमन मैंने जो उतारे हैं, मैंने इनका आपको साइज़ भी चेक करवा दिए, कितना इसके अंदर रस है वो भी मैंने चेक करवा दिया। उसके अलावा जो इसकी क्वालिटी है लेमन की वो भी मैंने आपको चेक करवाई। तो आप भी इसी तरीके से जो भी अभी भी आप ऊपर देख सकते हैं इसके ऊपर कितने मौजूद है। अभी भी ये टहनी है इसकी जो है ना, ये देखें, ये नीचे झुकी हुई है, इतना इनके ऊपर अभी भी वेट है। तो ये मैं बाद में थोड़े से और उतार लूँगा। तो मैंने आपको चेक करवा दिया। आप लेमन का पौधा लगाएं, किसी भी पौधे का शौक़ करना है करें बेफ़िक्र हो के।
किसी के कहने पर केमिकल खाद का हर पौधे को इस्तेमाल बिल्कुल ना करवाया करें। हर पौधा जो है वो केमिकल खाद को तस्लीम नहीं करता। इन पौधों के अंदर बिल्कुल जिस तरीके हम लोग इंसान हैं, इनके अंदर इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ ये चीज़ें इस तरीके केमिकल खाद की पसंद करती हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो केमिकल खाद पसंद नहीं करते। इसकी एक रूटीन बनाएं कि हमने इसको महीने में 2 दफ़ा खाद देनी है या वाटरिंग किस टाइम एक दफ़ा समझना होता है। उसके बाद उसी रूटीन पर चलते रहेंगे। आप अपने लेमन के पौधे को रूटीन पर अगर बरकरार रखेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरीके से उसको लेमन लगेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।